जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त सिकंदर शेख आज आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी, जैसा कि आप सामने देख सकते हो, आसाम राइफल मीरोटोरियर स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2022। तो आज से 6 महीना पहले जो है 2021 का रिक्रूटमेंट रैली हुआ था आसाम राइफल का, जिसमें फाइनल रिजल्ट का भी मैंने वीडियो बना के रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, और दूसरी बात जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जा कर के वो फाइनल रिजल्ट का वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने गेम के, कौन कौन से गेम के लोग मेल फीमेल और किस लेवल का प्लेयर सेलेक्ट हुआ है। तो वो वाला डिटेल भी वीडियो है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, बात करेंगे इसकी लास्ट डेट की, तो 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है। ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते, किसी भी स्टेट के रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो ट्रायल डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा आपका, 4 जुलाई। ये एक डेट दी है उन्होंने कि 4 जुलाई 2022 को होगा, पर आसाम राइफल का जो रिक्रूटमेंट है फास्ट ही होता है, डिले नहीं होता है इसमें। तो 4 जुलाई तक जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसमें, अगर आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आपने अभी डेट देख ली ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की, अब यहाँ पे अभी वैकेंसी पोजीशन देखेंगे हम। अब जैसा फुटबॉल है पहला गेम यहाँ पर, तो फुटबॉल में जो है आपको मेल्स के लिए, मेल बॉयज़ के लिए 10 वैकेंसी है, गर्ल्स के लिए जो है 10 वैकेंसी, टोटल 20 वैकेंसी जो है फुटबॉल में है, ठीक है। अब बॉक्सिंग में जो है 11 वैकेंसी है मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए जो है 10 वैकेंसी है। तो ऐसे 21 वैकेंसी जो है बॉक्सिंग में है। अब रोविंग में जो है आपको 8 वैकेंसी मेंस मेल के लिए है और मेंस के लिए, और फीमेल के लिए 10 वैकेंसी यानी वुमेंस के लिए टोटल 18 वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो है आर्चरी में देखिए 9 वैकेंसी है मेंस में, और वुमेंस में जो है आपको 6 वैकेंसी, ऐसी 15 वैकेंसी जो है आर्चरी की है। अब यहाँ पर जैसा आप देखोगे तो क्रॉस कंट्री है, ठीक है। अब क्रॉस कंट्री में जो है सिर्फ मेंस के लिए वैकेंसी है। क्रॉस कंट्री का जो वैकेंसी है मेंस के लिए है 10 वैकेंसी, और एथलेटिक्स का जो है वो भी 10 वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखो इसका इवेंट लिखा है, 400 मीटर, 3,000 मीटर, ठीक है, 5,000 मीटर, और लॉन्ग जंप और जेवलिंग थ्रो, ठीक है। इतने इवेंट है, और बाकी गेम की जो भी यहाँ पोजीशन लिखी है सब, ठीक है, किस गेम का प्लेयर किस पोजीशन, प्लेइंग पोजीशन चाहिए, सारा कुछ लिखा है। और पोलो का भी है यहाँ पर 4 वैकेंसी बॉयज़ के लिए है, यानी मेल के लिए, मेंस के लिए, और 6 वैकेंसी जो है वुमेंस और फीमेल्स के लिए है, ठीक है। ऐसी जो वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी जो है 104 वैकेंसी पे ये भर्ती जो है निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आपने तो अब वैकेंसी पोजीशन देखा है, अभी अप्लाई कैसे करना है वो भी तो मैंने बता दिया आपको, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो चालान, फीस चालान है वो भी आपको ऑनलाइन पे करना है। अगर कोई मेरा दोस्त भाई अदर मोड से फिल करता है तो उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फीस फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 100 रुपये फीस पेमेंट लगेंगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए सिर्फ, ठीक है। 100 रुपीज़ लगेगा आपको। और जो SC ST और वुमेंस कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, उनसे कोई फीस नहीं होती है, चाहे फिर फीमेल जो है जनरल कैटेगरी से आए या ओबीसी से आए, तो फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। और बॉयज़ SC ST, वुमेंस ST ST, तो उनके लिए भी फीस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर फीस के बारे में समझ गए। अब यहाँ पे जो है चालान आप जो है जा कर के डायरेक्ट बैंक में भी काट सकते हो, पर मैं आपको प्रिफेर करूँगा कि आप जो है ऑनलाइन ही चालान काटें आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारा कुछ यहाँ डिटेल दिया। अभी नेम ऑफ पोस्ट की, ये किस पोस्ट के लिए भर्ती होती है, तो यहाँ पर राइफलमैन जनरल ड्यूटी, ठीक है, GD के लिए भर्ती होता है। राइफलमैन, राइफल वूमन दोनों के लिए है। अभी एज लिमिट यहाँ देखो 18 से 23 साल जो है UR के लिए चाहिए, मतलब जब वो ओपन भर्ती होता है ना, जो विदाउट स्पोर्ट कोटा, तो उनके लिए 18 से 23 साल लेते हैं। अब ये स्पोर्ट्स कोटा है इसलिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन मैं बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपको 10th पास चाहिए, ठीक है। और
स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो है आपने एटलीस्ट देखो यहाँ लिखा है प्लेयर हु हैव बीन पार्टिसिपेटेड एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल कॉम्पिटिशन, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल गेम्स अवॉर्डेड विनिंग इन द नेशनल फिजिकल इक्विवेंसी ड्राइव। तो यहाँ पर जो है देखो सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल में आपने अगर पार्टिसिपेट भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, और जो है SGFI गेम्स जो होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया है आपने स्टेट से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपका कॉल लेटर ज़रूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ तो आपने अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट देख ली, तो देखो यहाँ पर कमी अथॉरिटी लिखी है जो सर्टिफिकेट इशू होता है। अभी इंटरनेशनल के लिए जो है नेशनल फेडरेशन से सर्टिफिकेट आता है, यानी वो ही भेजते हैं आपको सेक्रेटरी। ठीक है, अभी जैसा मतलब फॉर्म नंबर 1 2 3 ये वही सिस्टम है। ठीक है, अभी इस नेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जो है नेशनल फेडरेशंस जो कि स्टेट एसोसिएशन से आपकी टीम नेशनल के लिए जाती है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी के लिए जो भी फॉर्म नंबर 3 पे जो साइन लगेगा वो डीन का लगता है, तो ये उसी तरह लिखा है यहाँ पर सब, और यहाँ पे जो नेशनल अवार्ड जिसको मिलता है उनका भी लिखा है। ठीक है, तो ये तो आप हर वीडियो में देखे ही होंगे कि कैसा कुछ करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट का देखो जनरल और OBC कैंडिडेट को जो है 18 से 28 साल, ठीक है, 18 से 28 साल जो है आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी जो कैलेंडर दिया है एज कैलेंडर कि बिटवीन जो भी एज कैलेंडर यहाँ सामने लिखा है आपके, और SC और ST कैंडिडेट जो है 18 से 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, SC और ST कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने छूट देख ली, ये स्पोर्ट्समैन के लिए छूट होती है, नॉर्मल वैकेंसीज में ये छूट नहीं मिलती, सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा में ही ऐसी आपको जो है छूट देखने मिलेंगी। ठीक है, अब आपने एज का तो आपको प्रूफ मिल गया सामने कि यहाँ पर ऐसे एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पर जिनका भी जब एडमिट कार्ड आता है, जब आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ पर ऑर्डर प्रेफरेंस होता है। वे प्रेफरेंस कब मिलता है? जब आपका सिलेक्शन ट्रायल हो जाता है, ट्रायल होने के बाद आपका मेडिकल भी हो जाता है सब, तब फाइनल लिस्ट बनती है। तो उनका जो प्रेफरेंस देने का तरीका इस तरह से है। देखो ए में फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन हु हैव बीन रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, यानी कि सीधा साफ सीधा है कि पहला प्रेफरेंस जो है इंटरनेशनल के लिए मिलेगा। उसके बाद जो है सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज बाय नेशनल फेडरेशन, देखो यहाँ लिखा है इंडियन ओलंपिक एंड हैविंग विनिंग मेडल। ठीक है, विनिंग मेडल और पार्टिसिपेंट भी रहा तो भी आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन एंड वार्निंग मेडल इन सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप शुड हैव बीन गिवन प्रेफरेंस, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। जो जैसा फुटबॉल है, फुटबॉल की अगर आप संतोष ट्रॉफी की पार्टिसिपेंट की संतोष ट्रॉफी लेते हो वेस्ट जोन साउथ जोन से, तो भी आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड प्रेफरेंस जो है आपका ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट थर्ड पोजीशन जो होता है इनका फाइनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके लिए जो है थर्ड प्रेफरेंस होता है। ठीक है भैया, फोर्थ प्रेफरेंस वही SGFI, तो ये तो प्रेफरेंस जो है फाइनल लिस्ट के समय का है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेफरेंस का जो है फाइनल लिस्ट के थे। अब देखो यहाँ पर अब जितने व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत लोगों की गलती क्या होती है कि आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ते नहीं हो, फिर डायरेक्टली आप अप्लाई करते हो, और जब रिक्रूटमेंट के समय पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है तब आप वहाँ पर अनफिट हो जाते हो, यानी कि आपके जो हाइट या चेस्ट ये चीज़ों में आप नॉर्मल चीज़ों में आप बाहर हो जाते हो। तो फॉर्म फिल करने से पहले ही इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जैसा फॉर ऑल कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी कैटेगरीज है ऑल ओवर इंडिया से सबको जो हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है, चेस्ट जो है आपका नॉर्मल चेस्ट जब वो गिनेंगे आपको 80 सेंटीमीटर जो है आपकी चेस्ट चाहिए। फिर एक्सपांशन यानी कि आपका जो फूलना है वो गिनने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर तो भी चेस्ट फूलना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल कैटेगरी के लिए था, यानी OBC और जनरल कैटेगरी के लिए।
अब यहाँ पर और एससी कैटेगरी के लिए भी यही हाइट, चेस्ट और मेल फीमेल दोनों के लिए यही रहेगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन किसको मिलेगा यहाँ पर, जो है एसटी कैंडिडेट, कोई भी स्टेट से हो, एसटी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन 162.5 सेंटीमीटर आपको हाइट लगेंगी मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए जो है 150 सेंटीमीटर, और उसमें जो है आपका चेस्ट में भी छूट मिलेगी आपको बॉयज़ को 156 सेंटीमीटर जो आपकी चेस्ट चाहिए नॉर्मल साइज़ में, आप फुलाओगे तब 5 सेंटीमीटर आपको फूलनी चाहिए। तो यहाँ पर बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो एसटी कैंडिडेट है उनको भी छूट है, यहाँ पर लिखा है। फिर यहाँ पे जो फीलिंग कैंडिडेट है जैसा गढ़वाल, फिर दुर्गास, मराठास, ये सारे कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर छूट मिलेंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर भी जो स्टेट है, यहाँ पे हिलिंग एरियाज़ के स्टेट है और उसमें नाम लिखे हैं डिस्ट्रिक्ट के भी, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट के नाम पढ़ करके आपका अगर इसमें नाम है तो आपको जो है हाइट और चेस्ट में जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म भरोगे तो पहले ये हाइट का और चेस्ट का जो है कॉलम देख करके फिल करना, नहीं तो आपका जो है बाद में आप वहाँ जाओगे ट्रायल के लिए, ट्रायल जो शिलोंग में होती है, तो आपके स्टेट से वहाँ तक जाना एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। तो और इस रिक्रूटमेंट में जो है आपका सिर्फ गेम ट्रायल होता है। गेम ट्रायल के बाद पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिर गेम ट्रायल, गेम ट्रायल के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद जो है फाइनल लिस्ट बनती है, ठीक है। अभी मैंने तो सारा कुछ एकदम शॉर्टकट में बताया है, फिर भी आप इसको पूरा वीडियो मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अच्छे से। इसमें मतलब बारीक बारीक सा सारा कुछ लिखा है यहाँ पर। देखो फाइनल सिलेक्शन जो है, देखो फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट, जो आपका अचीवमेंट परफॉर्मेंस इन फील्ड ट्रायल, जो आपका ट्रायल रहेगा उसके बेस पर होगा, एंड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट रहेंगे उस पर, और आपका फील्ड ट्रायल गेम का जो भी ट्रायल होगा उस दोनों को मिला करके वो फाइनल लिस्ट बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हाइट आपका आ गया, चेस्ट आ गया, आप गेम में पास हो गए, सारा प्रोसेस कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। सारे प्रेफरेंस देखने के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का ही नाम उसमें आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है इसमें कि यार कुछ मतलब आप इतना वीडियोस देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद भी आपको कुछ दिक्कत आती है, आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं तो आपको रिप्लाई दे दूंगा। फिर भी आप मेरे रिप्लाई से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यहाँ पर मैं आपको ये नंबर्स लिए, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर्स है, तो आप इन नंबर्स पे इनको संपर्क करके जो आपका मेजर डाउट है, मेजर डाउट, तो आप उनको मेल भी कर सकते हो, मेजर डाउट आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैंने आपका जो भी डाउट है वो तो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर किया है। और यहाँ पे दूसरी बात जो है कि क्वेश्चन ये रहेंगे कि सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट किस ईयर का चलेगा। देखो इसमें मेंशन तो नहीं किया है कि इस ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए उस ईयर का, पर जहाँ तक मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा आपको, जो भी है आपका 3 से 4 साल के बीच का सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, और कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, पर याद रखना फाइनल लिस्ट में नाम उन्हीं का आता है जिसका करंट अचीवमेंट अच्छा है और ओरिजिनल फेडरेशन से खेला है, ठीक है। आप सोचोगे कि प्राइवेट फेडरेशन का सर्टिफिकेट लगा लिया, मेरे को एडमिट कार्ड तो आ गया, अब मेरा हो जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ से प्राइवेट फेडरेशन को कोई रिस्पांस नहीं मिलता, लेटर तो आ जाएगा आपको, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका ट्रायल भी हो जाएगा, पर जो है फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा आपका, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग इसमें बोलोगे कि स्टेट का चलेगा, कि देखो भाई यहाँ पे चलता तो नहीं है, पर आपकी तसल्ली के लिए एक आपको जा कर के रैली देखना है कि ट्रायल में क्या कुछ होता है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और जाके अटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो में मैंने आपको सारा चीज़ तो अच्छे से समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, डायरेक्ट आप ऑनलाइन के वेब पेज पे ही आ जाओगे, जहाँ पे आप इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और कोई भी फॉर्म फिल करते समय अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले करके व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और जितने भी अभी तक जो वीडियोस थे स्पोर्ट्स कोटा या रिक्रूटमेंट्स के बारे में, अगर आपने वो चेक नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप एक बार चेक करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ताकि आपको जो भी आने वाली वीडियोस रहेंगी
और इस रिक्रूटमेंट का जो है एजिबिलिटी और जो एजिबल कैंडिडेट्स है उनका जो है लिस्ट लगता है, तो वो अपने ग्रुप में आपको मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं मिलूँगा आपको फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू।